हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा आर्ग्यूमेंट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. की कॉन्सेप्ट इज आर्ग्यूमेंट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. यानी कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, इसके लिए हमारे पास तीन तरीके की आर्ग्यूमेंट्स हैं, विच आर narrow utilitarian argument. According to this argument, humans बहुत सारे benefits derive करते हैं from the natural resources. According to this argument क्या होता है, humans derive many benefits from नेचुरल रिसोर्सेस. तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिराइव करने के लिए बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट. Biodiversity should be conserved to derive economic benefits from the nature. Next argument है broadly utilitarian argument. It is broadly utilitarian argument. अब ये आर्ग्यूमेंट क्या कहती है कि जो बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं ये हमें इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही है हमें, जैसे कि अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्लांट्स, स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और पॉलिनेशन फैसिलिटेशन. इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि इकोसिस्टम सर्विसेज को कंटिन्यूड रखने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. और थर्ड आर्ग्यूमेंट है एथिकल आर्ग्यूमेंट. एथिकल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि हर ऑर्गेनिज्म की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है. ईच organism has intrinsic value. फिर चाहे वो ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन जरूरी है बिकॉज ऑफ द मॉरल, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज. बिकॉज ऑफ मॉरल, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए ये रिसोर्सेस सस्टेन हो पाए. टू सस्टेन रिसोर्सेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन. हमारे पास अब जो दो कॉलम्स हैं, अगर हम इन दो कॉलम्स को मैच करेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट को मैच करेंगे विथ थर्ड पार्ट ऑफ कॉलम 2, बिकॉज इसमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन जरूरी है ताकि हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिराइव कर पाएं. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट को हम मैच करेंगे विथ फर्स्ट ऑफ कॉलम 2 विच सेज कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर इकोनॉमिक इकोसिस्टम सर्विसेज. एंड एथिकल आर्ग्यूमेंट को मैच करेंगे विथ सेकेंड पार्ट ऑफ कॉलम 2. मैचेस क्या बन रहे हैं हमारे, ए विद थर्ड ऑफ कॉलम 2, बी विद फर्स्ट ऑफ कॉलम
एंड सी विथ सेकेंड ऑफ कॉलम टू। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।